Class, good morning. Morning, good morning. Okay, so I hope people are well. All of you are well. Okay. CSB, all are fine. चलिए, वेरी गुड. कहाँ तक हो गया था बेटा लास्ट टर्न? साइलॉक्स पूरा हो गया, आई होप. चलो, तो टुडे we'll start with a new topic now. What is the strength of this class? Sixty, तो still 10 people are left. चलो ठीक है, we'll start. Morning, Suyash. अच्छा, how was your exam? कैसा गया? कितने क्वेश्चन हो पाए आप लोगों के एफटी में? लेंदी था. ओके. लास्ट 2 डिजिट में टाइम लग रहा था. ओके, हाँ उसमें लग गया होगा. सबके पास किसी के पास एक या दो क्वेश्चन आए होंगे, किसी के पास ज्यादा आ गए होंगे लास्ट 2 डिजिट से. चलो ठीक है, तो वी स्टार्ट विद डिडक्शन नाउ. ठीक है, साइलॉक्स में कुछ पूछना रह गया किसी को? 10 आए थे आपके में, ज्यादा आ गए बेटा 10. बाकी किसी किसी के में कम भी आए होंगे. चलो ठीक है, तो वी स्टार्ट विद लॉजिकल डिडक्शन. ठीक है, तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. 1 मिनट लगेगा बस. Okay, I hope this is visible to all.
चलिए, वेरी गुड। ओके, तो क्लास सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी तक हमने क्या किया था, साइलोक्स कर लिया है, तो वेन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लॉजिकली वो हमें आ गए, ठीक है। अब जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, देखो इनको थोड़ा ध्यान से देखो, डिफरेंस आपको मालूम चलेगा। साइलोक्स में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स रहते थे 3 to 4 वो आपस में कनेक्टेड रहते थे, और उनके लिए हम लॉजिकल डायग्राम बना के फिर ऑप्शन सेलेक्ट करते थे जो भी आते थे, फॉलो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना होता था, कंक्लूजन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो देखो, ईच क्वेश्चन कंटेन 6 स्टेटमेंट, यहाँ पर हर क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट रहेंगे, 6 7 जितने भी हो, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। तो स्टेटमेंट रहेंगे, इनके बाद ऑप्शंस हैं 4 और 5, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 ऑफ द गिवन सेंटेंस, और ये जो ऑप्शन रहेंगे ये कोई भी 3 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो वहां पर ऑप्शन क्या होते थे, कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है ये बताना होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस में आपके पास आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन कैसे बने हैं, ये स्टेटमेंट से बने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चूज द ऑप्शन इन विच द कॉम्बिनेशन आर लॉजिकली रिलेटेड, आपको ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं, ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली रिलेटेड हो। कंसीडर फर्स्ट 2 एज स्टेटमेंट एंड थर्ड एज कंक्लूजन, पहले 2 को आपको स्टेटमेंट लेना है और थर्ड को कंक्लूजन लेना है। मतलब हर ऑप्शन में, जैसे मान के चलो इसमें ऑप्शन है ए बी और डी, तो यहाँ पे आपको ए और बी को क्या लेना है, स्टेटमेंट लेना है, और डी को कंक्लूजन लेना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें ध्यान होने चाहिए। उसके बाद ये साइलॉक्स से भी जल्दी हो जाता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको रूल ध्यान होने चाहिए। हम रूल की डेप्थ में नहीं जा पाएंगे क्योंकि थोड़ी ग्रामेटिकल पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हम केवल रूल्स पे फोकस करेंगे क्या है, और उसके बाद बस उन रूल को फॉलो करते हुए हम इन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसे मार्क करेंगे। हमें जाना ऑप्शन में ही पड़ेगा क्योंकि इसमें दिखा गया है चूज द ऑप्शन इन विच कॉम्बिनेशंस आर लॉजिकली रिलेटेड, तो ये आपको ऑप्शन से ही मालूम चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन लॉजिकली रिलेटेड है या नहीं। तो हर सवाल में आपको ऑप्शन ही चेक करने हैं, चेक करने के लिए कुछ रूल्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, उसके बाद वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। बहुत आसान चीज है, साइलॉक्स से 10 to 15% टाइम में हो जाता है ये, राइट। बस फर्क क्या है कि अब आपको रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे जो है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या लिखोगे आप, इसको बेटा सब लिखना शुरू कर दो, कॉपी पेन पे एक रूल सेट लिखने हैं आपको, 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट कैसा है वो आपको समझना पड़ेगा, बाकी इट्स इजी टू सॉल्व। तो पेन कॉपी ले लिया सर ने, हाँ ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर 1 more minute, जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो बेसिक स्टेटमेंट वाइज रूल हम फॉलो करेंगे वो लिखना है। तो लिखो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव
will always give positive conclusion. इसका मतलब है अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव will give नेगेटिव कंक्लूजन. अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, मतलब इसका जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव होना चाहिए. अब आएगा लास्ट, नेगेटिव प्लस नेगेटिव विल गिव नो कंक्लूजन. अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुए तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा. अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुए तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा. ठीक है, ये तीनों रूल लिख लिए सबने? एक बार बेटा रिप्लाई करो. दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए. एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए. दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा. ये आपका पहला चेक है जो आप करोगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन चेक करने जाओगे तब. तो पहले ये तीन चीजें चेक करनी है, इनमें से एक कोई फॉलो होता होगा वो देखना पड़ेगा. ठीक है, अब इसके बाद ये चेक करने के बाद, अच्छा नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे होते हैं आपको मालूम है. अगर स्टेटमेंट में नो या नॉट लगाए तो वो नेगेटिव है, अगर नो या नॉट नहीं लगा तो वो पॉजिटिव है. बस इतना सा काम है. अगर स्टेटमेंट में नो या नॉट लगा, ये तो पहले साइलॉक्स में ही पढ़ा है, वही चीज है. ठीक है ना, तो नो या नॉट लगाए तो नेगेटिव है, नहीं तो पॉजिटिव है. चलिए, तो अब इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अब देखो जो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा. वो क्या है, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको देखने हैं. अगर आपके पास एक स्टेटमेंट आ रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी ऐसा आ रहा है, तो स्टेटमेंट में ए डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ये रूल ग्रामर से आए हैं, क्यों होगा क्यों नहीं होगा उसमें नहीं जाना है, ये हमें ध्यान रखना है. अगर ऑल ए आर बी लिखा गया है तो हम ए पे टिक करेंगे, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. डिस्ट्रीब्यूट मतलब टिक होना बस, और आपके लिए इससे कोई मतलब नहीं. अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिखा है मतलब आप टिक करोगे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रॉस करोगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. तो ऑल ए आर बी में ए टिक होगा, ए डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास सम ए आर बी. सम ए आर बी, सम ए आर बी में दोनों क्रॉस, सम ए आर बी में दोनों क्रॉस, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ठीक है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी में ए क्रॉस बी टिक. ठीक है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी में दोनों टिक, दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी में वही बात है, दोनों टिक होंगे. तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर नॉट के बाद कोई भी चीज आ रही है तो वो टिक होगी होगी, और सम के बाद आ रही है तो टिक नहीं होगी. ठीक है, तो ये पांचों स्टेटमेंट ऐसे कैसे लिख लो, 2-3 क्वेश्चन करती है आपको ध्यान आ जाएगा कहाँ पे टिक लगाना है, कहाँ पे क्रॉस, ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा. ऑल ए आर बी में ए पे टिक, बी पे क्रॉस. सम ए आर बी में दोनों पे क्रॉस. सम ए आर नॉट बी में ए पे क्रॉस, बी पे टिक. नो ए इज बी पे दोनों पे टिक.
ऑल ए आर नॉट बी पे दोनों पे टिक, ऑल के बाद जो आता है उस पे टिक होता है, नॉट के बाद जो आता है उस पे भी टिक होता है। लिख लिए सबने? ये पांचों स्टेटमेंट लिख दिए बेटा क्रॉस टिक के साथ सब लोगों ने? जल्दी से रिप्लाई कर दो एक बार। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स क्लास, जल्दी से। चलिए ठीक है, तो इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, सबने लिख लिए हैं, ठीक है, इनको हम यूज करेंगे अभी बस 2 मिनट में, बस पूरे रूल लिखवा दूं एक बार। अब देखो नेक्स्ट इज, इसको जब आप चेक कर लोगे तो लास्ट चीज आपके पास क्या आएगी जब आप ये प्रोसेस कर लोगे, बस 2 रूल्स और हैं, उनमें से भी एक हर में लगेगा, एक सब क्वेश्चन में नहीं लगता है। तो पहला रूल क्या है जो आपको चेक करना है? फर्स्ट, इसको लिखते जाना ध्यान से। फर्स्ट क्या है? कॉमन टर्म in the statements, common terms in the statements should be ticked at least one time. Common term in the statement should be ticked या distributed at least one time in the statements. Common terms should be at least once ticked या distributed in the statements. तो जो कॉमन टर्म है स्टेटमेंट में, वो कम से कम एक जगह पे स्टेटमेंट के अंदर टिक होना चाहिए। 2 स्टेटमेंट हैं, एक कंक्लूजन है हर सवाल में, हर ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, एक कॉमन टर्म दिखेगा, उस कॉमन टर्म को कम से कम एक बार टिक होना चाहिए स्टेटमेंट्स के अंदर ही। जैसे देखो, अगर हम बात करें ए और बी की, तो सम रेड आर ब्लू, नो ब्लू इज ब्लैक। इनमें बताओ कॉमन टर्म क्या है? सम रेड आर ब्लू, नो ब्लू इज ब्लैक। कॉमन टर्म क्या है? ब्लू है। तो जो ब्लू है वो कहीं पे एक जगह टिक होना चाहिए। अब देखो, अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो सम रेड आर ब्लू, ये तो दोनों कट हो गए। नो ब्लू इज ब्लैक, ये टिक हो गया। इसका मतलब ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में से अगर ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं तो ये कम से कम एक जगह टिक होना चाहिए, टिक हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन टर्म शुड बी एटलीस्ट वंस टिक्ड इन द स्टेटमेंट्स। अब आ जाइए सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता है, ठीक है, वो किसी किसी क्वेश्चन में मतलब 50 to 60% क्वेश्चन में लगता है। तो अगर वो लगेगा तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो नहीं लग रहा, तो अगर फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया तो आप लिख दोगे फॉलोइंग। ठीक है, अभी करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, पहले थोड़ा लिख लो। सेकेंड रूल लिखो। सेकेंड रूल, इफ एप्लीकेबल, देखो सेकेंड रूल इफ एप्लीकेबल, इसमें लिखो नीचे, if a term is ticked ब्रैकेट में distributed, if a term is ticked in the conclusion, if a term is ticked in the conclusion,
then it have to be ticked, then it have to be ticked at least once in the statements as well. Then it have to be ticked at least once in the statement as well. मतलब क्या है, अगर कोई टर्म कंक्लूजन में टिक हो गया तो रूल अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो कंक्लूजन में अगर कोई टर्म टिक हो गया तो उस केस में क्या होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट्स में भी ऊपर कहीं ना कहीं टिक होना चाहिए. स्टेटमेंट्स में भी ऊपर कहीं ना कहीं टिक होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए इन सबको एक बार सम अप कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे. इजी टू सॉल्व, बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, थोड़ा सा बस एक बार सम अप कर लो. क्या है सबसे पहले रूल, क्या है सबसे पहला रूल है पॉजिटिव. अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट या कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए. अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, यानी कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए. अगर दोनों कंक्लूजन नेगेटिव हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, नो कंक्लूजन होगा. ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा. जब ये आप चेक कर लोगे ऑप्शन में, उसके बाद आपको क्या करना है, वही टिक क्रॉस वाला गेम करना है. तो वो टिक क्रॉस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग करने हैं. ठीक है, उसके बाद फिर आपको वो दो रूल जो लास्ट में है, जिसमें से एक कॉमन टर्म वाला है और एक कंक्लूजन में अगर कोई टर्म टिक है वो वाला है, ये करना है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 पे आएंगे और देखिए आप क्या करो, पहले तो क्रॉस टिक लगा दो जल्दी से सब लोग. क्वेश्चन 1 क्रॉस टिक लगा दीजिए. स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, शॉर्ट में लिख लेना और क्रॉस टिक लगा लेना. 1 मिनट है आपके पास क्रॉस टिक लगाने के लिए हर स्टेटमेंट पे. रूल 1 कौन सा, कॉमन टर्म्स in the statements, common term in the statement should be at least once ticked, should be at least once ticked in the statements. Common term in the statements should be at least once ticked in the statements. तो जो कॉमन टर्म है दोनों स्टेटमेंट में वो कम से कम एक बार टिक होना ही चाहिए स्टेटमेंट्स के अंदर, मतलब एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. चलिए तो लगा दिया सबने ये. अब एक बार चेक कर लें आपने कैसे क्रॉस टिक लगाए हैं ताकि आपको ध्यान आ जाए. 2-3 बार में ये ध्यान में ही रहते हैं. देखिए सम रेड और ब्लू, सम रेड और ब्लू में दोनों क्रॉस. ठीक है, नो ब्लू इज ब्लैक, नो ब्लू इज ब्लैक में दोनों टिक. ऑल रेड आर डार्क, ऑल रेड आर डार्क में रेड टिक डार्क क्रॉस. सम डार्क आर नॉट ई में डार्क क्रॉस ई टिक. सम पिंक आर ब्लैक में दोनों क्रॉस. सम रेड आर ब्लैक में दोनों क्रॉस. हो गया सबका? जल्दी बताओ बेटा, कोई डाउट है तो पूछो. क्रॉस टिक लगा लिया आपने? हो सकता है इस क्वेश्चन में मैं क्रॉस टिक की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी ज्यादातर, तो इसमें सबको एक बार लगा के देखना है. ठीक है, ये क्रॉस टिक सबके लग गए सही? चलो ठीक है, अब इसको एक बार मैं डिलीट कर रहा हूं और देखिए अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑप्शन पे ही जाना है और तो कुछ है नहीं. तो सीधे सीधे ऑप्शन देखिए और बस रूल्स फॉलो करवाते जाइए. तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए बी डी. तो ए और बी को हमें लेना पड़ेगा स्टेटमेंट और डी को लेना पड़ेगा कंक्लूजन. ठीक है,
ए बी एंड डी, ए एंड बी आर स्टेटमेंट, ऐसा लिखा है, पहले दो को स्टेटमेंट लेना है और डी को कंक्लूजन लेना है। चलो तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करोगे। एक ऐसा स्टेटमेंट है, बताइए जल्दी से सब लोग, एक ऐसा स्टेटमेंट है, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वेरी गुड नंदिनी, बहुत बढ़िया, रिया वेरी गुड, सौम्या, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बी कैसा है, बी नेगेटिव है, नो ब्लू इज ब्लैक, नो आ गया मतलब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, रूल्स में क्या लिखा है देखो, पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डी नेगेटिव होना चाहिए। डी देखें क्या है, सम डार्क आर नॉट ई, कैसा है ये, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव है, इसका मतलब पहला रूल फॉलो हो गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, पहला रूल फॉलो हो गया, राइट। अब लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई है, क्या देखो, ए में क्या आ रहा है, सम रेड और ब्लू, ये रेड और ब्लू की बात कर रहा है, ये ब्लू और ब्लैक की बात कर रहा है। तो आपके कंक्लूजन में रेड ब्लू ब्लैक में से ही कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, सम डार्क आर नॉट ई, इसलिए इसको हम वेन डायग्राम से नहीं करते क्योंकि इसमें स्टेटमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं बहुत जगह। तो सम डार्क आर नॉट ई, अब ये तो आप कंक्लूड कर ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लू की बात की है और ब्लैक की बात की है। तो रेड ब्लू इनमें से या ब्लैक में से कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाला तो नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, पहले इस पे रिप्लाई चाहिए सबसे, फर्स्ट आंसर नहीं है, क्लियर हो गया, क्योंकि आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, इसमें यही तरीका होता है और बहुत जल्दी चेक हो जाता है। सब लोगों को क्लियर है, फर्स्ट इज नॉट द आंसर, जल्दी बताओ। बी नहीं है बेटा, दीक्षा इसका बी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट इज नॉट द आंसर। चलो बात करते हैं आगे की, सेकंड की बात करते हैं, ए बी एंड एफ, ए और बी, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, एफ नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन एफ है कैसा बताओ, एफ कैसा है, एफ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड तो गलत ही हो गया ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये एफ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, थ्री देखते हैं, थर्ड, सी डी ई, सी है ऑल रेड आर डार्क, सी कैसा है पॉजिटिव, डी कैसा है सम डार्क आर नॉट ई, ये कैसा है नेगेटिव। तो ई कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ई है कैसा, सम पिंक आर ब्लैक, ई पॉजिटिव है, ये भी गलत, नॉट फॉलोइंग, थर्ड वाला भी गलत। फोर्थ देखते हैं, बी कैसा है, नो ब्लू इज ब्लैक, बी कैसा है नेगेटिव है, सी कैसा है ऑल रेड आर डार्क, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। एफ कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। साक्षी क्लियर हुआ, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, और भी कोई फोर्थ कह रहा था, ठीक है, फोर्थ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाँ वेरी गुड, एक किसी का आ गया था, शायद सुरेश का आ गया था जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 जी, ऑप्शन 5, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इज दिस डन। इसमें हमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्रॉस टिक की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ना पड़े, सब में ऑलमोस्ट पड़ती है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ है, एक बार सब लोगों से रिप्लाई चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा क्या दिक्कत है। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन लगेंगे, फिर आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, जल्दी बता दो। हो गया है, सबका हो गया है, बाकी के लोग जल्दी से। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट है, अब हम सेकंड वाले पे आएंगे। तो सेकंड वाले में पहले क्रॉस टिक लगाओ जल्दी से, सेकंड वाले में क्रॉस टिक लगाइए, फिर चेक करते हैं इसे।
चलिए लगा दिए क्रॉस टिक सबने, चेक करें। चलो रबर और प्लास्टिक, अब देखो रबर और प्लास्टिक है मतलब ऑल रबर और प्लास्टिक है, कुछ नहीं लगा होता तो हम ऑल लेके चलते हैं। तो रबर टिक प्लास्टिक क्रॉस। सुरेश थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बेटा। नो आयरन इज गोल्ड, नो आयरन इज गोल्ड में दोनों टिक, सम प्लास्टिक और आयन में दोनों क्रॉस, सम गोल्ड आर नॉट प्लास्टिक में गोल्ड क्रॉस प्लास्टिक टिक, सम गोल्ड आर नॉट रबर में गोल्ड क्रॉस रबर टिक, सम आयरन आर रबर में दोनों क्रॉस। चलिए ये क्रॉस टिक लग गए सबके, कोई डाउट किसी को क्रॉस टिक लगाने में? क्रॉस टिक सबके लग गए हैं, चलो वेरी गुड। बाकी लोग बेटा जल्दी से रिप्लाई कर दें। क्रॉस टिक, हाँ वेरी गुड नंदिनी, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इज, अब जब आपने क्रॉस टिक लगा लिए तो इसके बाद अब चेक करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तो पहला है ACD, ठीक है। ACD में क्या है देखो, A हो गया पॉजिटिव, C हो गया पॉजिटिव, तो D भी पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि D आ रहा है नेगेटिव, सम गोल्ड आर नॉट प्लास्टिक। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कट हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, B है नेगेटिव, नो आयरन इज गोल्ड, नेगेटिव। C है सम प्लास्टिक और आयन, ये है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, D नेगेटिव है। तो देखिए पहला रूल फॉलो हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट रूल फॉलो। अब टिक क्रॉस की बात कर लेते हैं। नो आयरन इज गोल्ड, दोनों पे टिक है। सी कह रहा है सम प्लास्टिक और आयन, दोनों क्रॉस हैं। और डी कह रहा है सम गोल्ड आर नॉट प्लास्टिक, प्लास्टिक टिक है, ठीक है। अब जब हमने टिक क्रॉस भी कर लिए तो पहले फर्स्ट रूल चेक करते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, कॉमन टर्म शुड बी एटलीस्ट वंस टिक्ड इन द स्टेटमेंट। जो कॉमन टर्म है स्टेटमेंट में वो कम से कम एक बार टिक होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर ही, कंक्लूजन पे चेक नहीं करना है। तो बी और सी में कौन सा कॉमन टर्म है बताओ जल्दी से, क्या कॉमन टर्म है बी और सी में? आयरन है जी, आयरन है। तो आयन एक जगह टिक होना चाहिए दोनों में से कहीं पे, बी और सी में, और एक जगह टिक हो रहा है, इसका मतलब रूल फर्स्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। रूल फर्स्ट फॉलो हो गया। अब आते हैं सेकंड, चेक करेंगे क्या सेकंड रूल एप्लीकेबल है। तो सेकंड रूल कब एप्लीकेबल होता है, जब कंक्लूजन में कुछ टिक हो रहा होता है तब। तो कंक्लूजन देखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, डी, सम गोल्ड आर नॉट प्लास्टिक। क्या इसमें कुछ टिक है सम गोल्ड आर नॉट प्लास्टिक में? बताओ, प्लास्टिक टिक आ रहा है, ठीक है, प्लास्टिक टिक आ रहा है, तो मतलब सेकेंड रूल एप्लीकेबल होगा। सेकेंड रूल आपको चेक करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंक्लूजन में कुछ टिक आ रहा है। तो प्लास्टिक टिक आ रहा है तो हमें प्लास्टिक चेक करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक अब हमें देखना पड़ेगा, अगर रूल 2 क्या था, अगर एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्योंकि कंक्लूजन में एक टर्म टिक आ रहा है, कौन सा आ रहा है, प्लास्टिक। तो रूल ये था कि अगर कंक्लूजन में कुछ टिक आएगा तो उसे स्टेटमेंट में भी टिक होना पड़ेगा एक बार कम से कम। तो कंक्लूजन में प्लास्टिक टिक आ रहा है, अब आप देखिए स्टेटमेंट में कहीं पे प्लास्टिक टिक है कि नहीं। वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया। तो कंक्लूजन में तो टिक है लेकिन स्टेटमेंट में टिक नहीं है, इसलिए सेकंड रूल वॉयलेट हो गया और ये आंसर नहीं है, सेकंड इज नॉट द आंसर। क्लियर हो गया सुयश? आपका शायद सेकंड ही आ रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए थर्ड पे, ADE। ADE, अब ADE देखते हैं क्या है।
ए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ई भी नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, तो ई भी नेगेटिव। तो ये फॉलो हो गया पहला रूल। अब क्रॉस टिक चेक कर लेते हैं। ऑल रबर आर प्लास्टिक में रबर टिक प्लास्टिक क्रॉस, और सम गोल्ड आर नॉट प्लास्टिक में गोल्ड क्रॉस प्लास्टिक टिक, और ई है रबर, सम गोल्ड आर नॉट रबर, तो रबर टिक गोल्ड क्रॉस। अब आते हैं कॉमन टर्म। पहला रूल है कॉमन टर्म चेक करते हैं। तो ए और डी में पहला कॉमन टर्म क्या है? प्लास्टिक है, एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डी में हो गया है, तो फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। ठीक है, फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। क्या सेकंड एप्लीकेबल है? देखिए, सम गोल्ड आर नॉट रबर, रबर टिक हो रहा है, ये सेकंड एप्लीकेबल है। कंक्लूजन में कुछ टिक हो रहा है, तो अगर कंक्लूजन में टिक है तो ऊपर भी टिक होना चाहिए स्टेटमेंट में। क्या स्टेटमेंट में टिक है? रबर कहीं पे? जी है, टिक है। इसका मतलब रूल सेकंड भी फॉलो हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। हाँ, वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड दीक्षा। इसका आंसर आएगा 3। क्लियर हो गया बेटा सबको? जल्दी बताओ। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सब लोग जल्दी से, आंसर इज 3। कुछ ही लोगों का रिप्लाई आया अभी तक, जल्दी बताओ बेटा। मोहित, सुयश, रिया, अच्छा रिया का तो आ गया। नंदिनी, मेघा, चलो वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अभी सेंड कर दूंगा बेटा। थर्ड वाला करिए जल्दी से सब। थर्ड वाले का बी है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी थर्ड वाला करिए। चलिए वेरी गुड। थर्ड का आ रहा है बी ऑप्शन, ए एफ बी। कोई ऐसा जिसका नहीं आ पाया हो थर्ड वाला? ए एफ बी, वेरी गुड। Sir, am I audible? सबका आ गया थर्ड? चलो वेरी गुड। फोर्थ वाला करिए जल्दी से। सर जैसे एफ में दोनों पर टिक है, हाँ ठीक है, एफ में दोनों पर टिक है,
कौन सा वाला कर रहे हो? थर्ड वाला? थर्ड वाले में डाउट है? अच्छा, ए ऑप्शन क्यों नहीं है? ओके, देखते हैं, ये वाला देखते हैं। चलो एक मिनट, एक मिनट। देखो, ABF, all shoes are socks, shoes stick socks cross. B, some shoes are not paints, paint stick shoes cross. तो पहला रूल था मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एफ नेगेटिव होना चाहिए, एफ नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, पहला फॉलो, फर्स्ट चीज फॉलो हो गई, फर्स्ट टर्म। अब आते हैं क्रॉस टिक पे। ऑल शूज आर सॉक्स, तो शूज पे टिक, सॉक्स पे क्रॉस, पेंट्स पे टिक। कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे? शूज। कॉमन टर्म है, एक जगह टिक हो रहा है, तो रूल फॉलो हो गया ये भी। अब आते हैं क्या सेकंड रूल एप्लीकेबल है, एफ पे आइए। नो सॉक्स इज पेंट, नो सॉक्स इज पेंट में सॉक्स और पेंट दोनों पे टिक हो रहा है, इसका मतलब ये ऊपर भी दोनों पे कहीं ना कहीं टिक होना चाहिए। तो बेटा ऊपर सॉक्स पे टिक नहीं हो रहा है। नंदिनी, क्लियर हो गया? साक्षी, मोहित, ठीक है ना? तो रूल क्या है? अगर कोई भी टर्म पे टिक है तो उसे ऊपर टिक होना चाहिए स्टेटमेंट में। अगर यहाँ पर केवल पेंट पे टिक होता तो हम मान लेते, क्योंकि पेंट पे तो ऊपर टिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सॉक्स पे भी टिक है और ऊपर सॉक्स पे टिक नहीं है स्टेटमेंट में, ठीक है? इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 देख लें। ऑप्शन 2 तो आया, आ गया सबका ऑप्शन 2। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कर लीजिए। फोर्थ वाला बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? फोर्थ फिफ्थ करो। अच्छा, इसके आंसर भी भेजूं कि खाली क्वेश्चन ही भेजूं अभी ग्रुप पे? फिर आंसर मिल जाते हैं तो लोग फिर आंसर देख लेते हैं, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे दोनों तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है जयंत, ओके। दीक्षा, क्लियर हो गया? अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, तो फोर्थ का आंसर लिख के बताइए जल्दी सब लोग। नंदिनी, रिया, जयंत, मोहित, दीक्षा। वेरी गुड। फोर्थ वाले में किसी को कोई डाउट है? जल्दी पूछो बेटा, बहुत बेसिक सी चीज है, अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, बाकी कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका, सब आसानी से हो जाएंगे, इतने ही रूल लगते हैं इसमें। फोर्थ का 3 आ गया सबका? फोर्थ किसी को डाउट फोर्थ वाले में? आंसर इज 3 ऑप्शन। फिफ्थ वाले का? फोर्थ का ठीक है, फोर्थ का ठीक है जयंत, फोर्थ का ठीक है। फिफ्थ वाला करिए, चलिए फोर्थ हो गया सबका, फिफ्थ करिए।
फिफ्थ का आंसर आया किसी का? Anyone? जल्दी बताओ भाई, फिफ्थ का आंसर। दीक्षा, नंदिनी, मोहित, रिया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, फिर आप इसको कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ हाँ, ये शीट भेज रहा हूँ, फिर आंसर वाली नहीं भेज रहा हूँ, अभी केवल क्वेश्चन वाली भेज रहा हूँ, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो, आंसर फिर एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कोई डाउट, कुछ पूछना, बताना है किसी को?